मैं पिछले 7 सालों से वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि ये सोशल मीडिया पे है, सुप्रीम कोर्ट में तक पीआईएल लगी थी मैंने कि आरक्षण में या तो क्रीमी की व्यवस्था हो या कोई ऐसा विकल्प हो जिस तरीके से गैस की सब्सिडी लोग छोड़ते हैं, जिस तरीके से सीनियर सिटीजन रेलवे में जो सब्सिडी मिलती है वो छोड़ते थे, उसी तरीके से जो नेता हैं दलित समाज के, जो आईएएस है दलित समाज के, वो अपना आरक्षण छोड़े। जब वो शैक्षणिक संस्थाओं में अपना आरक्षण छोड़ेंगे तो एक मजदूर का बेटा, एक नाली साफ करने वाले का बेटा और एक गांव में देहाती करने वाले का बेटा, उसको आगे आने का मौका मिलेगा। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है, हो सकती है। मैं इस चीज के लिए 7 सालों से प्रयास कर रहा हूं। समाज के अंदर जाके गरीब आदिवासी दलित समाज के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, उनको बता रहा हूं कि तुम्हारे लिए शिक्षा जरूरी है, तुम्हारे लिए संस्कार जरूरी है, तुम्हारे लिए बदलाव जरूरी है, न कि बदले की भावना। इस देश में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था जो है, इसमें बदलाव की अति आवश्यकता है और ये बदलाव किसी सामान्य वर्ग को फायदा नहीं देगा या किसी राजपूत, किसी ब्राह्मण को फायदा नहीं देगा। ये बदलाव फायदा देगा जो अति पिछड़ा है, अति दलित है, अति आदिवासी है। ये बदलाव फायदा देगा उन लोगों को जिन लोगों की फोटो दिखा के लोग संविधान हाथ में लेकर नारेबाजी करते हैं आंदोलनों में। तो इस मूवमेंट को, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को अगर आप चलाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करना होगी, बहुत सारी चीजों के ऊपर आपको बात करना होगी। इस देश में इससे घटिया बात कुछ नहीं हो सकती कि एक दलित आईएएस का बेटा कम नंबर लाकर भी सीट पा जाएगा और एक मजदूरी करने वाले सामान्य वर्ग का बेटा, रिक्शा ड्राइवर का बेटा टॉप आकर भी सीट नहीं पा सके। इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। तो इन व्यवस्थाओं में चेंज होना चाहिए और इस चेंज के लिए मैं पिछले कई सालों से लड़ रहा हूं। तो जो भी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का ये मूवमेंट चैनल जो भी चला रहे हैं, मैं उनसे एक बार बात करूंगा। मेरी आप प्रोफाइल चेक कीजिए, कितना लड़ा हूं मैं इस चीज के लिए, वो भी दलित समाज का होते हुए। तो ये सारी जो लड़ी है ना, ये आपको जमीन पर आकर लड़ना पड़ेगी। ऐसे लोग आपको ढूंढना पड़ेंगे जो इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। सामान्य वर्ग से ज्यादा आपका दलित समाज के लोग साथ देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने ही नेताओं के द्वारा सताए हुए हैं।